बच्चों, आज हम बसंत से चैप्टर 7 पढ़ेंगे, पार्ट 7 पढ़ेंगे और हमारा आज का टॉपिक है क्या निराश हुआ जाए। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाठ का सार इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ क्या निराश हुआ जाए में लेखक ने समाचार पत्रों में ठगी, चोरी, तस्करी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि मानव मन को निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी आशा की ज्योति नहीं बुझी है। इस पाठ से कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ इस प्रकार हैं। देखिए, प्रत्यारोप, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे को दोषी ठहराना। अतीत, बीता हुआ समय। मनीषी, ज्ञानी व्यक्ति। जीविका, रोजी रोटी का साधन। श्रमजीवी, काम करके जीवन बिताने वाले। पर्याय, समान अर्थ वाला। भीरू, डरपोक। गरिमा, महिमा। अवांछित, अनचाहा। कातर, भयभीत। ये कठिन शब्द आप याद कर लीजिएगा एक बार लिख करके। चलिए अब पाठ पर हम एक बार प्रकाश डालेंगे। इस पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है किस बात से चिंतित हैं। चलिए, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। द्विवेदी जी क्या करें, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। यहाँ क्या द्विवेदी जी बोल रहे हैं कि आजकल जो समाचार पत्र हैं उनको पढ़ करके मेरा मन जो है बहुत दुखी हो जा रहा है, क्योंकि उन पत्रों में सिर्फ और सिर्फ यही रहते हैं कि यहाँ ठगी हो गई, यहाँ डकैती हो गई, यहाँ चोरी हो गया, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हो गए, हत्याएं हो गई। इन्हीं सबों से जो है पूरा अखबार भरा रहता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं है। और सिर्फ जो है हम क्या कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इन सबको पढ़ने से ऐसा लगता है कि देश में कोई भी ईमानदार व्यक्ति नहीं बचा है। व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनसे उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं और हर व्यक्ति जो है एक संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। आज का वातावरण ऐसा हो गया है कि सभी जो है एक दूसरे को जो है संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं और जो इसमें भी जो ज़्यादा जितने ही ऊंचे पद पर है उतना ही उसके अंदर दोष दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय दुखी वही है जो एक सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। एक आदमी जो है यहाँ द्विवेदी क्या बोले कि मुझसे कहा था कि इस समय सुखी कौन है, जो है कुछ जो है काम नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग जो है दोष खोजने लगते हैं, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या बोलना है कि जो कुछ नहीं करता उसे वही ज़्यादा सुखी है। जो क्यों बोल रहे हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छा कार्य करते हैं लेकिन उनके अच्छे काम को, उनके अच्छे गुणों को ना जो है बता करके सिर्फ और सिर्फ उनके दोषों को जो है उजागर किया जाता है। इसलिए कहीं कहीं जो है ईमानदार लोग जो है दुखी होकर के काम करना ही छोड़ देते हैं। दोष किसमें नहीं होते हैं, द्विवेदी जी जो है प्रश्न कर रहे हैं कि दोष किसमें नहीं होते हैं। गुण दोष हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और हम जो है उसके गुण को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके दोष को देख रहे हैं। इसीलिए हर व्यक्ति आजकल जो है क्या दिखाई दे रहा है, दोषी दिखाई दे रहा है। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। गुणी कम है और जो है दोष से ज़्यादा लोग भरे हुए हैं। अगर ऐसा है तो ये जो है चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। फिर यहाँ द्विवेदी जी पूछ रहे हैं कि क्या यही वो भारत है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था कि हमारा देश जो है एक दिन जो है इस तरह से महान बनेगा, एक दूसरे का लोग सहयोग करेंगे, एक दूसरे के लिए लोग जिएंगे, एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे। क्या यही भारत है। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। गहर यानी गहरा अंधेरे में डूब गया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या यही वो हमारा भारत है जिसका सपना उन लोगों ने देखा था, जिन लोगों ने हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता के लिए इतना जो है प्रयास किया था। आज वो सब जो है कहाँ खो गया है। एक अंधेरे में एक गहरा जो है अंधेरा जो है वहाँ पर आ गया है, छा गया है, वहाँ पर वो खो गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय
और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। जो हमारा देश था आर्य और द्रविड़, हिंदू मुस्लिम जो सब एक दूसरे की जो है आदर्शों का यहाँ पर मिलन होता था, एक दूसरे के लिए जो लोग जीते थे, क्या यहाँ जो है ये सब सूख गया है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा, लेकिन मेरा मन ऐसा मानने को तैयार नहीं है कि हमारे जो है देश में ये सब खत्म हो गया है, अच्छे लोग जो है नहीं हैं, ईमानदार लोग जो है नहीं हैं। मेरा ये भारत जो है महान मनुष्यों का देश है, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मन कह रहा है कि हमेशा जो है हमारे देश में जो है अच्छे लोग रहे हैं और रहेंगे। यही सही है कि इन दिनों ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। हाँ, ये सही है कि ऐसा इस समय कुछ माहौल बन गया है कि जो ईमानदार हैं और जो अपनी ईमानदारी से जीविका चला रहे हैं, निरीह हैं, कमज़ोर हैं, भोले भाले जो लोग हैं, उनको जो है ज़्यादा जो है मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा श्रम करना पड़ता है। वो जो है अपने ईमानदारी का जो है थोड़ा सजा भुगत रहे हैं और झूठ तथा फरेब जो है रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, और जो बेईमानी ठगी करने वाले हैं मेहनत भी नहीं करते हैं और वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, यानी वो जो तरक्की कर रहे हैं, छल कपट करके नौकरी के उसमें अपना प्रयास करके घुस जाते हैं, यहाँ वहाँ जो है अपना रिसोर्स लगा कर घुस जाए। और जो ईमानदार हैं वो लोग जो हैं अपने श्रम के ऊपर ही आज भी अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। पर्याय यानी समान समझ अर्थ में मूर्खता का जो है पर्याय मूर्ख लोग समझ रहे हैं। जो ईमानदार है उनको हम क्या समझ रहे हैं कि ये लोग मूर्ख हैं। सच्चाई केवल भीड़ व बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, और सच्चाई किसके हिस्से पड़ी है? सिर्फ और सिर्फ जो है डरपोक और जो है बेबस जो लोग हैं, जो डरपोक हैं, जो गलत कार्य नहीं करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, ये दबंग लोगों से डर जाते हैं, या जो है बेबस लोग हैं, ऐसे ही लोग के हिस्से जो है पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, और ऐसी स्थिति में जो जीवन के प्रति एक हमारे अंदर मूल्य है, आदर्श है, वो जो है हिलने लगी है। सबका विश्वास जो डगमगा गया है। भारतवर्ष से कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है, और हमारा देश ऐसा है कि यहाँ हम भौतिक वस्तुओं को जो है ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, संग्रह नहीं करते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम जो है एक दूसरे की सद्भावना के लिए, आदर्श के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जो है जाने जाते हैं। हम उसके लिए ज़्यादा जो है अपना समय और ध्यान देते हैं। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ वही चरम और परम है। और यहाँ द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं, उनकी उसकी दृष्टि से भीतर जो हमारे महान आंतरिक गुण के अंदर जो हमारे भाव बैठे हैं वही चरम, यानी वही जो है अंतिम और सुंदर है। वही जो है उनके लिए उनका आंतरिक जो है भाव उनके लिए अंतिम सुंदर पल है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, और हर इंसान के अंदर ये जो है लोभ, मोह, काम, क्रोध जो है समान रूप से हर इंसान के अंदर स्वाभाविक रूप से जो है प्राकृतिक रूप से जो है विद्यमान रहते हैं। उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। और हम जो है क्या कर रहे हैं कि दूसरों को प्रधान मान करके अपने मन की शक्ति को नहीं पहचानते हैं, और अपने मन और बुद्धि के को महत्व न दे करके हम क्या करते हैं, उनके इशारे पर जो है अपने आप को छोड़ देते हैं। ये आचरण सही नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। और भारत में कभी भी जो है क्या है, इन जो है लोभ, मोह, जो है क्रोध आदि पर हमेशा संयम रखा है, हमेशा जो है उसे बंधन में, संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। अपने संयम को कभी डिगने नहीं दिया है। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपाय की अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन भूख के लिए, जब हमें भूख लगती है तो उसकी हम अपेक्षा नहीं कर सकते, उसके लिए तो हमें जो है कर्म करना ही पड़ेगा, उसके लिए तो हमें प्रयास करने ही पड़ेंगे। और जो बीमार व्यक्ति है उसके लिए दवा की भी आवश्यकता है, ये भी उसके लिए भी हम जो है उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। गुमराह व्यक्ति को भी सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, उसके लिए भी जो हम क्या करेंगे, तमाम उपायों की कोशिश करेंगे, उपायों को छोड़ेंगे नहीं।
हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। और जो है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दरिद्रजन जो हमारे मजबूर लोग हैं उनकी अवस्था को दूर करने के लिए बहुत सारे ऐसे कायदे कानून जो है सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं, लेकिन उनके तक जो है ये जो लक्ष्य है सरकार का वो पूरा नहीं हो पाता। बीच में जो बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं वो अपने जो है घर को अपने उसको बढ़ाने की कोशिश में लग जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पर ध्यान देते हैं, इनके तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण से लक्ष्य जो है क्या होता है, जो सही तरीके से प्रेरित नहीं हो पाते हैं, इससे लक्ष्य जो है पूरा नहीं हो पाता सरकार का। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे लक्ष्य जो है सरकार की तरफ से बनाए गए हैं कि हम जो है किस तरह अपने दीन जनों की जो है मदद करें, सहायता करें। बहुत व्यवस्था है, तमाम तरह के कायदे कानून बनाए गए हैं, लेकिन वो सब जो है बीच में बैठ करके रसूखदार जो लोग हैं वो अपने ही सुख सुविधा पर विशेष ध्यान देते हैं, इनके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। कानून को भारत में क्या देखा जाता है, एक धर्म के रूप में देखा जाता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है और आज का समय जो परिवेश जो चल रहा है, आज का वातावरण जो है उसमें धर्म और कानून क्या है, दोनों में अंतर कर दिया गया है। पहले जो धर्म के रूप में देखा जाता था कानून को, लेकिन अब उसमें अंतर आ गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। कानून को हम जो है धोखा दे सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन धर्म को हम धोखा नहीं दे सकते। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। और यही कारण है कि जो लोग धर्म से डरते हैं वे लोग जो है इन त्रुटियों से जो है कानून की गलतियों से लाभ उठाने में संकोच बिल्कुल ही